Hi everyone, this is Bhumika. I welcome you all to my channel. So in this video, I'll discuss some part of English vocabulary like the superfluous expression and idiom phrases and root words. So this session is very important from your exam point of view. कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाएगा. बाकी मैंने इंग्लिश के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं एटीसी एग्जाम के लिए, उसमें भी आई हैव डिस्कस्ड मेनी रूट वर्ड्स and many idiom phrases, so you can watch all of them. So let's start. Let me give you brief description about me. I have cleared all these exams and I am now currently working in an IT sector, an IT company as an assistant system engineer. This is my profile. So starting with the superfluous expressions. So superfluous, what does superfluous mean? I've already told you many times in my previous lectures. So superfluous means unnecessary, समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी यूज्ड, जिसका यूजेस जरूरी नहीं होता किसी सेंटेंस में. ठीक है, लेकिन हम फिर भी करते हैं. क्यों? क्योंकि आदत हो चुकी है हमारी वैसा बोलने की, वैसा लिखने की. बट दैट इज रोंग. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट. दिस वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टोल टैक्स. बहुत यूज करते हैं हम टोल टैक्स, बट यहाँ पे जो टैक्स है ना, सुपरफ्लुअस है ये. इफ वी से टोल, दैट मीन्स it's something about tax. We have to pay some tax regarding something. Okay, so toll is the correct word, and toll tax is extremely superfluous. The second one is family member. फैमिली मेंबर से याद आया मुझे, कजन, सिस्टर और कजन ब्रदर. अब क्या गलती है इसमें? तो हमें कोई नहीं गलती लग रही है. बिल्कुल गलती है. ये सारे के सारे जो मैंने ये सफिक्स लगाए हैं अभी, सारे वर्ड्स सुपरफ्लुअस हैं. फैमिली का मतलब ही यही होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सम मेंबर्स. फैमिली का मतलब ही वही है कि उसमें कुछ मेंबर्स हैं. सो वी शुड नॉट यूज दिस मेंबर आफ्टर दिस फैमिली. एंड देन दिस इज माई, ही इज माई कजन, सॉरी, या ही इज माई कजन ब्रदर, शी इज माई कजन सिस्टर. नो, कजन का मतलब उसमें इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, तो हमें बस यही बोलना चाहिए, ही इज माई कजन, ही इज माई फर्स्ट कजन और सेकेंड कजन. दैट इज entirely correct. But cousin sister or cousin brother using something masculine or feminine after this cousin is entirely wrong, so we should not use this. After that, when we write any application, जैसे कि हम बहुत बार ऐसे राइटिंग जो होती है हमारी सीजीएल टीयर 3 में भी होती है, सीएचएसएल में भी होती है, बहुत सारे एग्जाम्स में होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. And while writing that application or letter, we generally like write respected sir or ma'am. अब इसमें क्या गलत है? तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं. दिस रिस्पेक्टेड इज रॉन्ग. एंड वाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज सर एंड मैम, इनकी ये ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेड वर्ड है. अगर हम किसी को सर बोल रहे हैं, इट मीन्स वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन. ओके, सो ये रिस्पेक्ट यहाँ पे है ही गलत. सो what should we use? We use dear, sir or ma'am. Got that? Okay, so fourth one is like sometimes we say visible to my eyes, visible to the eyes. We use something like this. So this to my eyes or to the eyes, this is incorrect. Why? Can you see using your ears or your hair or your nose or your mouth? I believe we can't see with these organs. Correct? सो विजिबल अगर लिख दिया, इसका मतलब आंखों से ही दिख रहा है, वो हम देख सकते हैं उसको. ठीक है. नाउ where is the cursor? Oh, here it is. So we
use like 12 o'clock noon. Like if I ask you time and it's 12 o'clock, you will say it's 12 o'clock noon or 12 o'clock midnight. तो ये यूजेस गलत है, नून और मिडनाइट। ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट और टॉल इन हाइट। वी जनरली से लाइक शी इज वेरी शॉर्ट इन हाइट। शॉर्ट तो हाइट में ही होगी ना, शी कांट बी शॉर्ट विद द आईज, करेक्ट। सो दिस शुड नॉट बी यूज विद हाइट। शॉर्ट इन हाइट और टॉल इन हाइट वो हाइट के वे में ही हम बोलते हैं। तो ये सुपरफ्लुअस है, फिर से अननेसेसरी यूजेस है, हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। फ्यू और मैनी इन नंबर। देखो, अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम तो लिटिल भी यूज कर सकते हैं, अ लिटिल भी यूज कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। अगर हम किसी नंबर की बात कर रहे हैं कि कम था या ज्यादा था, तो यानी कि अगर फ्यू और मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं अंडरस्टूड है कि मैं नंबर के बारे में ही बात कर रही हूँ। सो वी शुड नॉट यूज दिस इन नंबर। ओके। एंड सेम गोज विद दिस लिटिल, अ लिटिल और मच इन क्वांटिटी। ठीक है। तो ये क्वांटिटी नहीं लगाना चाहिए। अंडरस्टूड है, अगर लिटिल मच में बात कर रही हूँ तो मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं लिटिल बोलूंगी या फिर ज्यादा बोल कम या ज्यादा बोलूंगी तो वो क्वांटिटी के बारे में ही होगा। ठीक है। एंड सम टाइम वी सेज लाइक दिस ड्रेस इज ग्रीन इन कलर। ठीक है। तो अब इसमें क्या गलत है? ग्रीन है तो ग्रीन तो कलर का ही एक टाइप होता है ना, इट स्पेसिफाइज कलर ओनली। सो व्हाई आर वी यूजिंग दिस इन कलर? दिस ड्रेस इज ग्रीन, इट मीन्स उसका रंग जो है वो हरा है। वी आर सेइंग दिस, so do not use this in color. Got it? So these are some superfluous expressions जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ में। सो अभी आज से ही बिल्कुल इनको एकदम याद रखना, और अभी आप जब मैं बता रही हूँ तो आप जरूर सोचोगे कि हाँ, हम तो करते हैं ऐसा, हम तो करते आए हैं ऐसा। तो अभी आज से ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। क्रॉस लगा दो इन सब चीजों पे, और अगर आपको कोई करता भी दिखे, बोलता भी दिखे, तो उसको भी टोको। Like you should not use this. This is the correct word, and if you are using English, then please use this. Otherwise, use your local language or your other language. Okay. और एक और बात, अभी मैंने यहाँ पे हेयर लिखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं माई हेयर्स। ठीक है। हेयर्स कुछ भी नहीं होता है, हेयर ही होता है वो। ठीक है। प्लूरल उसका हेयर ही होता है। ओके। सो दीज वर सम एक्सप्रेशंस। So we'll discuss some more in the next lecture. Till then, just remember these expressions. So moving on to the next slide. Oh no, why can't I move? Yeah, I can now. So it's about root words. Okay, so this is somna. So what does somna mean? It means sleep, sona. तो कहीं भी अगर आपको सोमना से रिलेटेड कुछ ऐसा दिखे रूट वर्ड, तो उसका मतलब एक तो ये हो जाता है कुछ ना कुछ तो नींद से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे कि बहुत ही बेसिक वर्ड है इंसोम्निया। इंसोम्निया। ठीक है। क्या होता है इंसोम्निया? स्लीपलेसनेस। ठीक है। नींद ना आना, नींद से वंचित हो जाना, दैट इज इंसोम्निया। बीमारी होती है एक टाइप की, स्लीपलेसनेस। ठीक है। तो यहाँ पे ये सोमना आया है, यहाँ यहीं से ही ये वर्ड बना है। और इन लग के कि ये होता है स्लीप, और इन लग गया तो ये इसका बन गया एंटरिन। ठीक है। कि नींद ना आना। दूसरा वर्ड आपके पास है सोमनीलोक्विस्ट। ठीक है। मैंने आपको बताया था, ओ नहीं, मैंने आपको लोक बताया था ओनली, लोकवा। एक आपका एक और रूट वर्ड हमने यहाँ, चलो पढ़ लेते हैं आज।
Just give me a minute. The battery is low. So I was telling you about the another root word loqua. It also means speech, बोलना, बोलने से रिलेटेड कुछ. ठीक है. तो सोमना हो गया हमारा स्लीप. लोकवा हो गया समथिंग रिलेटेड टू स्पीच. तो कुछ लोगों को आदत होती है नींद में बोलने की. तो इस वर्ड का मतलब हो गया वन हु टॉक्स इन स्लीप. ओके. जो नींद में बातें करता हूँ, नींद में जो बोलने की आदत होती है उसको बोलते हैं सोमनीलोक्विस्ट. और ये अब कैसे बना ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट आपका है सोमनाम बुलिस्ट. सोमनाम बुलिस्ट. ठीक है. एमिल जो होता है ना, एमिल, AMBLE, एमिल, इसका मतलब आपका होता है टू वॉक लेजली. ओके. टू वॉक लेजली, LEI, सॉरी. ठीक है. बिल्कुल भी हरी में ना चलना, बहुत ही धीरे धीरे एकदम पूरा मस्त मगन होके एकदम चलना. ठीक है. ये होता है आपका एम्बल. और ये हुआ. ठीक है. और सोमना आपका हुआ स्लीप. इसका मतलब है वन हु वॉक्स इन स्लीप. जस्ट ऐड हु हियर. जो नींद में चले वो होता है सोमनाम्बुलिस्ट. समझ में आ गया ये वर्ड कैसे बने. द नेक्स्ट इज सोमनोलेंट. ओके. सोमना लेंट. Lent is nothing. It's just a word, so it's related to sleep. And what does it mean? It means drowsy, बहुत ज्यादा नींद में होना. ठीक है. एकदम नींद से भरा होना. ठीक है. नींद एक ये तो था नींद बिल्कुल ना आना, ये था बहुत ज्यादा नींद आना. ओके. सो द नेक्स्ट वर्ड इज somnific. 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 It means sleep inducing matter or that causes sleep. ठीक है. ऐसी चीज जो नींद लेके आई. ओके. इसका एक और आपका सिनोनिम रहता है सोमनिफिक का, सोमनीफेरस. FEROUS. ठीक है. ये भी सोमना से रिलेटेड है. एक और वर्ड है वो इस रूट वर्ड में तो नहीं आता है सोमना, लेकिन इनका ही सिनोनिम है इन दोनों का ही. दैट इंड्यूसेस स्लीप, दैट कॉजेज स्लीप, स्लीप इंड्यूसिंग. वो है सोपोरिफिक. अगर आप टच में हैं इंग्लिश वोकैबलरी के तो आप समझ गए होंगे. ठीक है. तो ये तीनों सिनोनिम है. तो ये रूट वर्ड्स थे इससे रिलेटेड सारे, सोमना से रिलेटेड. अच्छा, ये एक और इसका मुझे सिनोनिम अभी याद आया सोमनाम बुलिस्ट का. इसका आपका होता है नॉक्टम बुलिस्ट. ठीक है. सिनोनिम है, इसका मतलब भी वही है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चले. तो ये आपके सारे रूट वर्ड्स थे. आई मीन सारे वर्ड्स थे रिलेटेड टू दिस रूट वर्ड. अगर कुछ समझ में ना आया तो मुझे बताना. और किसी का आपको कोई भी सिनोनिम पता है वो भी लिखना कि इस वर्ड का ये सिनोनिम भी होता है, ताकि मुझे भी पता चले. और अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगी, सही होगा तो या यू विल बी अप्रिशिएटेड. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Idioms and phrases. So today we'll learn about the idioms related to color. And which color for today? Let's take white. White color से related जितने भी idioms हैं, I'll try covering all of them. अगर कोई बचता है तो आप मुझे बता देना वो भी कि ये बच गए हैं. ठीक है. सो सबसे पहले लेते हैं वाइट वॉश. नहीं, ये पेंट वाला वाइट वॉश बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. पर ये रिलेटेड वहीं से है, वहीं से आया है, इसका ओरिजिन जो है वहीं से है. वाइट वॉश हम क्यों करते हैं? ताकि जो ईंटें थी, जो सीमेंट थी, वो छिप जाए पीछे, है ना.
तो यहाँ पे भी है किसी चीज को छिपाना, टू कवर अप द, और क्या छुपाएंगे यहाँ पे हम, टू कवर अप द ट्रुथ, सच्चाई को छिपाना। सच्चाई को छिपाने के लिए यूज करते हैं व्हाइट वॉश। आपको इसका ओरिजिन भी समझ में आ गया कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो न्यूज़पेपर में जनरली आता है कि कुछ बैंकिंग एरिया में या फिर किसी आईटी सेक्टर में, लाइक एग्जांपल दूं मैं, द सीईओ ट्राइड टू वाइट वॉश द पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द मीटिंग, द सीईओ ट्राइड टू वाइट वॉश समथिंग रिलेटेड टू हिज एम्प्लॉयज और द एम्प्लॉयर। सो ऐसे यूज करते हैं इस वर्ड को। द नेक्स्ट वर्ड इज लिली वाइट। ठीक है, अब वाइट आपने कलर बहुत इसके भी वाइट के भी टाइप्स आपसे सुने होंगे, ऑफ वाइट, पोलर वाइट। सो इट्स लिली वाइट। लिली वाइट जो होता है ना वो, इट्स द, इसका ओरिजिन अब कहाँ से हुआ इस इडियम का, जो लिली वाइट आपका कलर होता है, इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट। ओके, इसीलिए इस इडियम का मतलब होता है आपका प्योर या फिर इनोसेंट। ओह, क्या लिख दिया, आई डोंट नो क्या लिखा गया ये, इनोसेंट। ठीक है, मासूम जिसको बोलते हैं वो, बिल्कुल प्योर। इसको जनरली जो यूज करते हैं वो स्किन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि लिली वाइट स्किन, बहुत देखने को मिलेगा ये नॉवेल्स, अगर आप पढ़ते हैं नॉवेल्स में आपको बहुत देखने को मिलेगा लिली वाइट स्किन करके। और आप अगर कोई वर्ड आपको फ्रेम, सॉरी सेंटेंस आपको फ्रेम करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो, लाइक द locals in शिमला didn't punish the boy as he looked so lily white। बहुत इनोसेंट लग रहा था इसलिए वहां के लोकल्स ने उसको छोड़ दिया, पनिश नहीं किया। ओके, द थर्ड वर्ड इज white glove। white glove। ठीक है, तो white glove आपने कहाँ देखा है लोगों को पहने हुए? अब ये मत बोलना हम तो हमारे घर में भी व्हाइट ग्लव्स पहन लेते हैं, नहीं वो बात अलग है, पर जनरली कहाँ पे देखा है? आपने सीआईडी देखा होगा, तो उसमें लोग व्हाइट ग्लव कौन पहनता है? सीआईडी की टीम पहनती है। क्या करते हैं वो लोग? इंस्पेक्शन करते हैं। तो इसका ओरिजिन वहीं से हुआ है, इंस्पेक्शन। ठीक है, अब देखो डॉक्टर्स होते हैं, व्हाइट ग्लव्स डालते हैं वो लोग, है ना, और उनकी जॉब कैसी होती है? बहुत ही केयरफुल जॉब होती है, बहुत ही मैटिकुलस जॉब होती है। ठीक है, समथिंग दैट हैज टू बी डन बाय एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन। इन दैट केस वी यूज व्हाइट ग्लव, और सेम इस ईडियम का भी मीनिंग है। ओके, सो जो अपनी जॉब को बहुत ज्यादा केयरफुली करे उसके लिए यूज करते हैं, लाइक ही इज नोन एज अ सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर हु प्रोवाइड्स व्हाइट ग्लव सर्विसेज। कि बहुत ही केयरफुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही ध्यान से। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाइट कॉलर वर्कर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं ना, जिनमें कुछ स्किल होती है, थोड़े से अच्छे लेवल के जो लोग, लेवल से मेरा मतलब है कि अ, अच्छी पोस्ट पे, ठीक है, तो वो होते हैं स्किल्ड वर्कर्स, सॉरी, उनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स, कुशल मजदूर जिसको बोल सकते हो। आई वाज रिमेम्बरिंग दिस वर्ड, कुशल। ओके, तो कुशल मजदूर, ठीक है, वो होते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। एक आपका, मैं इसका आपको एंटोनिम बता देती हूँ क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होता है जो हम यूज करते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, अकुशल मजदूरों के लिए, लेबर जो होता है हमारा, उनके लिए क्या यूज करते हैं? व्हाइट का ऑपोजिट तो ब्लैक होगा, है ना? नहीं, ब्लू, ब्लू कॉलर वर्कर्स। अगर आपने आज की न्यूज़ पढ़ी है तो उसमें भी आया था, आज की जो आईसीआईसीआई है उसने नियो के साथ टाई अप कर लिया है ब्लू कॉलर वर्कर्स को
प्रीपेड कार्ड्स देने के लिए, प्रीपेड कार्ड्स देने के लिए। तो कौन है वो ब्लू कॉलर वर्कर्स? वही है जो लेबर पार्ट, जो लेबर वाला पार्ट होता है ना, लेबर मजदूर जो होते हैं आपकी दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, अनस्किल्ड जो होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज द फिफ्थ वन, वाइट मैजिक। ओके, सो इट्स ऑपोजिट इज या श्योरली ब्लैक मैजिक। जैसे यहाँ पे ऑपोजिट ब्लू था, वैसे इसका ऑपोजिट होता है ब्लैक मैजिक। सो व्हाइट मैजिक आपका क्या होता है? ब्लैक मैजिक होता है आपका जो बुरी चीजों के लिए किया जाए। व्हाइट मैजिक आपका होता है मैजिक डन, मैजिक यूज टू डू गुड थिंग्स। जो जादू अच्छे काम के लिए प्रयोग हो, अच्छे काम करने के लिए हो। ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे मेरी कोई फ्रेंड है, उसके मुझे सारे सीक्रेट्स पता है। ओके। लेकिन नहीं, सीक्रेट्स नहीं, वेट, लेट मी फ्रेम दिस। ऐसे इसमें भी फ्रेम कर सकते हैं कि लाइक देयर इज समवन जिसके मुझे सारे सीक्रेट्स पता हो, सब कुछ पता हो, और फिर उसी चीज को मैं हीलिंग पर्पस के लिए मैं उसी चीज को यूज करूँ, कि कभी जरूरत पड़ने मुझे सीक्रेट्स बताते और मैं उस चीज को यूज कर लूँ। सो हर कोई सोचेगा वाओ इट वाज अ वाइट मैजिक, बहुत ही मैजिकल था ये तो वाइट मैजिक हो गया है। ठीक है, कि मेरी मेरी बताई हुई चीज काम कर गई। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं, ये होता है व्हाइट मैजिक। ओके। द नेक्स्ट वन इज, यू कैन से, व्हाइट एलिफेंट। ठीक है। तो व्हाइट एलिफेंट यूजलेस चीजों को हम बोलते हैं, बट एक्सपेंसिव। ठीक है। यूजलेस होती है, फालतू की एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यूजलेस भी रहती है। अब ये चीज आई कहाँ से? जो इंद्र भगवान थे, ठीक है, उनका जो सवारी थी ना, वो ये थी व्हाइट एलिफेंट। ठीक है। और व्हाइट एलिफेंट बहुत रेयरली, अब तो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो या तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लाइट ब्राउन, लाइट पिंक, व्हाइट एलिफेंट तो मिलता ही नहीं है। तो उनके जो सवारी थी वो थी व्हाइट एलिफेंट। ठीक है। और हमने केवल वहीं पे देखा है हिस्ट्री में भी, और इसलिए वो उसको बहुत एक्सपेंसिव माना जाता था कि ये तो केवल रिच लोगों के पास हो सकती है और नॉर्मल लोगों के पास तो हो ही नहीं सकती। और सिंस ये इनकी सवारी थी, इसलिए इसको लोग यूज भी नहीं कर सकते थे, ताकि ताकि सॉरी, जैसे कि हाथियों को यूज करते हैं, उनके दांतों को यूज करते हैं, उनके स्किन को यूज करते हैं, ऐसे इनको यूज भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वहां से बना कि इट्स अ यूजलेस क्रिएचर। ओके। लेकिन जैसा कि ये मिथ थी कि इसको केवल रिच लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये एक्सपेंसिव होता है लेकिन यूजलेस। तो ये ईडियम बन गया ऐसी चीजों के लिए जो एक्सपेंसिव हो लेकिन यूजलेस हो, उनका ज्यादा कोई यूज ना हो। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी अगर लेना चाहे तो। सो द नेक्स्ट वन इज वाइट लाई, सफेद झूठ। ठीक है। ऐसा झूठ ताकि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, अ लाई दैट इज टोल्ड इन ऑर्डर नॉट टू अपसेट एनीवन। ओके। लिख लेना ये, in order not to upset anyone. Like if I have a friend and she bought a dress today, and she asked me like how's it, and even if I really don't like it and I say wow it's beautiful, just to keep her happy, तो उसको खुश करने के लिए मैंने बोल दिया कि वाह ये तो बहुत सुंदर था, कि वो खुश हो, तो वो सफेद झूठ था, वाइट लाई था। बट नाउ शी इज हैप्पी। और ये अगर मैंने अगर अभी सच बोल दिया होता तो शी माइट बी अपसेट विद दैट। ओके। सो ये होता है आपका वाइट लाई। द नेक्स्ट वन इज वाइट होप। वाइट होप किसको बोलते हैं? जिनसे एक्सपेक्टेशंस हो कि वो कुछ ऑनर, ग्लोरी, रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ लेके आएंगे। वन हु इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ऑनर, ग्लोरी और रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली, एनीथिंग, एनीवेयर। ओके।
Like she is the only white hope among his family, among her family, sorry. Okay, she's the only hope for Wipro. Okay, she can bring hope to, she can bring honor to Wipro, some company like Wipro. समझ गए? तो ये होता है वाइट होप, जिससे जो एक्सपेक्टेड हो कि हाँ ये कुछ कर सकता है या ये कुछ कर सकती है. द नेक्स्ट वन इज शो वाइट फेदर. ठीक है, शो वाइट फेदर क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है शो कावर्डिस. शो कावर्डिस, कायरता दिखाना. ठीक है, कायरता दिखाना. ठीक है, डोंट शो द वाइट फेदर, फाइट फॉर योर बिलीव्स. पढ़ते हैं ना हमें कि डोंट शो वाइट फेदर. अभी यहाँ पे कायरता मत दिखाना, डरपोक मत बन जाना, अपने बिलीव्स के लिए लड़ो. ठीक है, तो ये थे सारे इडियम्स एंड ऑल द इडियम्स आर रिलेटेड टू जस्ट दिस कलर वाइट. तो आई होप आपको ओरिजिन भी समझ आया होगा, आपको मतलब भी समझ आया होगा, और आपको सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो भी आपको समझ आई होगी. और जो पहले हमने पढ़े हैं रूट वर्ड्स एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. But in case if you have any doubt, just post below in the comment section. I'll be happy to answer that. And thank you so much for watching my video. And if you really like this video, then आपको पता ही है क्या करना है. Share it as much as you can and subscribe to my channel. Thank you. All the best for exam. और इन सबको लिख लेना, नोट कर लेना एक जगह, जो मैं जैसे इन बिटवीन भी और चीज़ें बताती हूँ इनको, इनके अलावा भी. ठीक है, जैसे ब्लू कॉलर था, ब्लैक मैजिक था, ऐसी चीज़ें भी लिख लेना. ठीक है, and all the best for your exam. Goodbye, take care, God bless you.